हाँ तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इससे पहले अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस वाले चैप्टर को देखने से पहले आप उनको ज़रूर कवर कर ले भी। इससे पहले अपन ने 4th चैप्टर का लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। 4th चैप्टर में अपन ने अल्टरनेटर के अंतर्गत होने वाले जितने भी फॉल्ट थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। आज अपना उसी में एक टॉपिक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसे हम क्या बोलते हैं, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन भी कहा जाता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन। तो इम्पोर्टेंट रहता है, आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। सबसे पहले देखो, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन एक ही बात है। तो इसकी बात करें तो इट इज़ मोस्ट रिलायबल, यह बहुत विश्वसनीय है। प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर के लिए एक रिलायबल प्रोटेक्शन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है। इट कंपेयर द करंट एंटरिंग एंड लिविंग दी अल्टरनेटर, मतलब क्या करता है, यह एक तुलना करता है आने वाली करंट और जाने वाली करंट में। इफ़ एनी इंटरनल फॉल्ट अकर, अगर किसी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होता है, देन डिफरेंशियल करंट ऑपरेट्स द रिले एंड ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी प्रकार से डिफरेंशियल करंट फ्लो होती है तो तुरंत क्या करती है, रिले अपने सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। तो ये सारी बातें मैं समझाता हूँ भी इस डायग्राम की सहायता से। सबसे पहले देखो भाई, आपके पास ये आपको 3 फेज वाइंडिंग लगा रखी है स्टेटर की, आर वाई और बी, 3 वाइंडिंग अपने पास स्टेटर की आर्मेचर वाइंडिंग। हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो एक तरीके से ये हो गया आपका अल्टरनेटर। अब इस अल्टरनेटर की दोनों साइड पे, इधर भी साइड और इधर भी साइड, हमने लगा रखी है सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो हर एक फेज में आपने 2 सीटी लगा रखी, एक सीटी ये रही, एक सीटी ये रही। इसके वाई फेज में भी 2 सीटी हैं और बी फेज में भी 2 सीटी आपके पास। देखो, इसको अपन ने नाम दे दिया CT1, इसको नाम दे दिया CT1, इसे नाम दे दिया CT2। ये वाले एरिया में ऐसे मान लो भी, ये सीटी का ये वाला हिस्सा प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेम इसी प्रकार प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इसके 2 भाग। तो इसमें हो क्या रहा है, हर एक फेज में आपने क्या लगा रखी है, सीटी लगा रखी है। इस बार देखो, पहली जो CT1 है, इसका जो सेकेंडरी है वो कनेक्ट है CT2 के प्राइमरी से। सेम इसी प्रकार सेकेंडरी का कनेक्ट है प्राइमरी से, इसका सेकेंडरी कनेक्ट है प्राइमरी से। जबकि जितने भी इसके प्राइमरी हैं और इसके सेकेंडरी हैं, इनको मैंने एक साथ कनेक्ट कर रखा है। अभी एक साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इसे हम स्टार कनेक्शन भी बोलते हैं, इस वाले कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन भी बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, जो दोनों सीटी हैं, एक सीटी ये रही, एक सीटी ये रही, इन दोनों के मध्य हमने लगा रखा है पायलट वायर। क्या लगा रखा है, पायलट वायर। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, पायलट वायर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। पायलट वायर का जो रेजिस्टेंस होता है 500 ओम से कम रहता है। SSC JEE में एक बार क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा याद रख लेना भाई। ठीक है, इसका मतलब है R, Y और B फेज में दोनों में सीटी लगा रखी है। हर एक फेज में 2 सीटी है, मतलब टोटल कितनी सीटी लगा रखी है, 6 सीटी आपने लगा रखी है। उसके बाद देखो, पायलट वायर के इक्वल पोटेंशियल पर, पायलट वायर के इक्वल पोटेंशियल पर आपने क्या लगा रखा है, रिले सर्किट लगा रखा है। ये भाई रिले सर्किट, ये रहा रिले सर्किट, ये रहा रिले सर्किट, रिले आपने लगा रखी है। ठीक है, ये रही R, ये Y और ये B वाली, मतलब तीनों फेज में आपने 3 रिले लगा रखी इक्वल पोटेंशियल पर। ये जो पोटेंशियल है वो इक्वल पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है सर, मान लो यहाँ से यहाँ तक कि आपके टोटल 10 वोल्ट है, 2 भागों मैंने बांट दिया, 5 वोल्ट यहाँ पे और 5 वोल्ट यहाँ पे। 5-5 वोल्ट आपके पास है, 5 वोल्ट इधर है, 5 वोल्ट इधर है। तो देखो, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ ना, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मेरे को डिफरेंस निकालना हो,
आपसे बोले कि इस वाले पॉइंट पर आप वोल्टेज बताइए, हम क्या करते हैं 5 - 5 मतलब कितना हो गया 0। तो ये वही है 0 पॉइंट। इसका मतलब जहाँ पे आपने ये रिले लगा रखी है इसके इधर और इसके इधर इक्वल पोटेंशियल है, मतलब इधर भी बराबर वोल्टेज है। अगर 5 वोल्ट इधर है तो 5, मतलब इस वाले पॉइंट पर कितनी वोल्ट हो गई भाई 0 वोल्ट। कितनी हो गई 0, क्यों? क्योंकि 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो 0, यहाँ पे भी क्या रहेगा 0 और यहाँ पे भी क्या रहेगा 0। तो सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपको याद रखना है, अल्टरनेटर की तीनों वाइंडिंग में दो दो सीटी आपने लगा रखी है, CT1 और CT2। CT1 का जो सेकेंडरी है वो CT2 के प्राइमरी से, जबकि CT1 का जो प्राइमरी है वो CT2 के सेकेंडरी से कनेक्ट है और एक साथ अपन ने न्यूट्रल से कनेक्ट कर रखा है। हर एक फेज में वो हर एक फेज के जो दोनों सीटी आपने लगा रखी है उनमें जो पायलट वायर जा रहा है उसके इक्वल पोटेंशियल पर आपने रिले लगा रखी है। ये तीनों क्या है रिले। तो ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं वर्किंग में समझना भी। देखो होता क्या है, मान लो इस वाले फेज से मैं आर फेज की बात कर रहा हूँ, 5 एम्पियर करंट आई, तो देखो आगे बढ़ेगी तो भी कितनी जाएगी आपके पास 5 एम्पियर। सेम यही रहना चाहिए भाई। यहाँ से अगर 5 एम्पियर एंटर कर रही है तो 5 एम्पियर कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी इस वाले फेज में भी। अगर इस वाले फेज की बात करूँ, अगर यहाँ से 10 एम्पियर एंटर कर रही है तो बाहर भी कितनी जाएगी 10 एम्पियर ही बाहर जाने वाली है। सिंपल सी ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो इनकमिंग करंट होगी वो आउटगोइंग करंट के बराबर रहेगी। एक प्रकार से नोड आप समझ सकते हो, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। ठीक है, सिंपल सा। मान लो गलती से क्या हुआ अभी, गलती से यहाँ पे हो गया फॉल्ट, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया। जैसे यहाँ पे फॉल्ट आएगा इसका मतलब अगर देखो मैं बात करूँ इधर से अगर 5 एम्पियर जा रही थी, पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, अभी 5 एम्पियर आपको मिल रही थी, लेकिन जैसे फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आते ही यहाँ से करंट मान लो 5 एम्पियर तो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे आपके पास पहुँचेगी ना तो वो 5 एम्पियर नहीं पहुँचेगी। 5 एम्पियर नहीं, क्योंकि जो आपके जो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आपके अकर हुआ है, तो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में मतलब अल्टरनेटर की बॉडी से होता हुआ करंट कहाँ चला जाए, ग्राउंड में। इसका मतलब टोटल करंट आपको 5 एम्पियर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट का डिफरेंस प्राप्त होगा। मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर एंटर कर रही है और यहाँ पे 3 एम्पियर ही पहुँची, तो 2 एम्पियर जो करंट होगी ना अभी वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, इस वाली रिले का जो ये जो आपका जो फेस था ना, इसकी जो आपकी वो रिले थी, कौन सी थी, ये वाली रिले तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसका मतलब जो डिफरेंस जो करंट थी 5 एम्पियर यहाँ थी, यहाँ पे कितनी गई, फॉल्ट होने के बाद 3 एम्पियर जो डिफरेंशियल जो करंट थी वो रिले में क्या हो जाएगी फ्लो, और रिले में जैसे ही करंट फ्लो होगी तुरंत आपकी रिले क्या करवा देगी, सर्किट को ट्रिप करवा देगी। सर्किट को क्या करवा देगी, ट्रिप करवा देगी। तो इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये वो पॉइंट आपने पढ़ा था ना, एक कंपेयर करती है इन एंटरिंग करंट और लीविंग करंट ऑफ अल्टरनेटर। मतलब 5 एम्पियर आ रही है, 5 एम्पियर जा रही है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे किसी प्रकार का फॉल्ट होगा तो देखो इफ एनी इंटरनल फॉल्ट अकर द डिफरेंस करंट, मतलब जो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा करंट का वो क्या करवा देगी, रिले को ऑपरेट करवा देगी तथा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। चीज़ें क्लियर है। मतलब इस वाले में क्या होगा, जैसे फॉल्ट आएगा तो जो डिफरेंस है करंट का, 5 एम्पियर इधर थी, इधर चली गई 3 एम्पियर, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो जाएगी। जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तुरंत आपकी रिले क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में आपकी रिले में किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी भी, क्योंकि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर बाहर मिलेगा, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही कहाँ मिलेगा, बाहर। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही कहाँ मिलेगा, बाहर। लेकिन जैसे फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आने की कंडीशन में जो डिफरेंशियल करंट है उसको तुरंत सीटी मेजर कर देगा, भाई यहाँ से 5 एम्पियर आई तो है और यहाँ पे मेरे को लेकिन प्राप्त कितनी हो रही, 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर कहाँ चली गई, 2 एम्पियर जैसे ही यहाँ पे आएगी रिले क्या करवा देगी, रिले को उसी वाली पर्टिकुलर रिले को क्या करवा देगी, ट्रिप करवा देगी। इसका मतलब क्या है, यह है दो करंट के डिफरेंस को मेजर करके रिले को ट्रिप करवाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन।
मतलब जब करंट में डिफरेंस आएगा ना, तब जाके रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अगर मान लो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएं, दोनों वाई और बी फेज, वाई और बी फेज आपस में क्या हो गए, शॉर्ट, तो जैसे ये दोनों शॉर्ट होंगे तुरंत करंट का डिफरेंस हमें प्राप्त होगा। भाई जितनी करंट इनमें से जा रही होगी ना, उतनी करंट मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब 20 एम्पियर अगर यहाँ से एंटर कर रही है तो 20 एम्पियर मेरे को नहीं मिलेगी। तो जो डिफरेंस आएगा ना करंट का, इन दोनों रिले में से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जैसे ही इनमें करंट फ्लो होगी, आपकी ये पर्टिकुलर रिले क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। पर्टिकुलर रिले क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी और सर्किट ब्रेकर को एक्टिव कर देगी। तो इसका मतलब सर हो क्या रहा है, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आ रहा है तो सीटी में करंट का डिफरेंस को मेजर कर रही है। अगर देखो करंट अगर इक्वल आ रही है तो रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। अगर रिले में करंट का डिफरेंस दिखाई दे, अगर करंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर सीटी करंट के डिफरेंस को मेजर कर रही है, अगर उसमें करंट का डिफरेंस हमें प्राप्त होता है तो पर्टिकुलर रिले क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। सिंपल सा भी, चीज़ें क्लियर है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। करंट एंटरिंग करंट और लीविंग करंट में डिफरेंस को मेजर करती है। अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो करंट जो डिफरेंस करंट है, वो डिफरेंशियल जो करंट रहेगी वो रिले को क्या करवा देगी, ऑपरेट आपकी करवा देगी। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, सीटी इंस्टॉल ऑन ईच फेज, मतलब प्रत्येक फेज में हमने क्या लगा रखी है, सीटी बोथ एंड ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के दोनों साइड हमने क्या लगा रखी, सीटी लगा रखी है भी। उसके बाद देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन जो करंट एंटरिंग रहेगी इन दी अल्टरनेटर, करंट लिविंग। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा भी, मैंने बता ही दिया, अगर इधर से 5 एम्पियर आएगी तो यहाँ पे भी कितनी जाएगी, 5 एम्पियर ही जाने वाली है। थर्ड पॉइंट देखो भी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा, फॉल्ट वाली कंडीशन में जो एंटरिंग करंट है वो लिविंग करंट के बराबर नहीं रहेगी। इसका मतलब जितनी 5 एम्पियर आ रही है तो 5 एम्पियर आपको बाहर नहीं मिलेगी, तो करंट का डिफरेंस प्राप्त होगा। तो जैसे ही करंट का डिफरेंस प्राप्त होगा, डिफरेंशियल करंट फ्लो थ्रू दी ऑपरेटिंग कोयल, ये जो कोयल है ना, इनमें से क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, विच ऑपरेट दी रिले, रिले को क्या करवा देगी, ऑपरेट करवा देगी, ट्रिप दी अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को क्या करवा देगी, ट्रिप। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया अभी। इसमें क्या होता है अभी, दोनों साइड क्या लगाते हैं, सीटी लगाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में दोनों सीटी में जो करंट को मेजर करने वाली जो क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन अब एब नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट आपका उत्पन्न हो जाएगा, उस समय दोनों में करंट का डिफरेंस हमें प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपकी जो डिफरेंशियल करंट है वो रिले को क्या करवा देगी, ऑपरेट करवा देगी। बात करते हैं इसके फीचर की, तो हाई सेंसिटिविटी होती है, फास्ट ऑपरेशन होता है, प्रोटेक्शन ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, मतलब इंटरनल फॉल्ट से आपको क्या करवा देगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देगी। मोस्ट रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस किस से आपको प्रोटेक्शन करवाएगी, स्टेटर वाइंडिंग में फॉल्ट से, इंटरटर्न्स फॉल्ट से, और फेज टू फेज फॉल्ट से, और फेज टू ग्राउंड फॉल्ट से। मतलब जितने भी आपके फॉल्ट रहेंगे उन सभी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का ये काम करेगी। सिंपल सी याद रखने की ट्रिक है भाई। मर्ज प्राइस में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किस किस का, इन और आउट, मतलब आने वाली धारा और जाने वाली। अगर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर है तो किसी प्रकार से रिले ऑपरेट नहीं होगी। अगर दोनों में असमानता पाई जाएगी, आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेगा। जितनी भी करंट डिफरेंस में फ्लो हो रही होगी तो रिले क्या करवा देगी, तुरंत ऑपरेट करवा देगी, और सर्किट ब्रेकर क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। बेसिक सा है अभी। आने वाली करंट देखो, सिंपल से याद करने का तरीका है, अगर देखो दोनों तरफ सीटी लगी होंगी, अगर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर है तो रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। अगर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर, आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों अगर बराबर है तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर नहीं है तो जो डिफरेंस करंट का जो फ्लो होगा वो उस पर्टिकुलर रिले में से फ्लो हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। रिले क्या करवा देगी, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। तो ये अपनी आज की थी भाई मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन या फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर।
तो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट को सोल्व करने की। मैं उम्मीद करता हूँ भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें भी। मिलते हैं अगले इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम देखने वाले होंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर।